Hello students, now today we are going to start the polarization according to the state board or CBSE syllabus. Student हम एक light लेते हैं which is capable of vibrating in all planes and उसको हम इस तरह से represent करेंगे. करेक्ट. तो ये लाइट है जो वाइब्रेट कर रही है इन ऑल प्लेन्स. द लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स. यू ऑल नो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके अंदर एक पॉइंटिंग वेक्टर होता है POYNTING जो कि S इक्वल टू E क्रॉस B होता है. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है. अब स्टूडेंट हम एक यहां पर एक पोलराइजर रखते हैं. तो ये पोलराइजर की एक्सिस है. करेक्ट. तो जब लाइट पोलराइजर में से गुजरेगी, पास करेगी, तो इट विल वाइब्रेट इन पर्टिकुलर प्लेन. ठीक है. हम बोलेंगे ये जो लाइट यहां से निकल के आ रही है ये पोलराइज्ड लाइट है. अब इसी के एक्सिस के पैरेलल हम एक और पोलराइजर रख देते हैं. तो ये इस तरह से यहां से लाइट निकल के आती है. तो इसका मतलब है ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और ये पास भी ऐसे करके गई है क्योंकि इस लाइट का जो वाइब्रेटिंग प्लेन है ये है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. एंड तो अब ये भी कौन है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. स्टूडेंट्स ये जो हम आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं S1 टॉर्मालाइन क्रिस्टल. टॉर्मालाइन क्रिस्टल TURMALIN. और ये है क्रिस्टलाइन एक्सिस. ये S2 भी कौन है? टॉर्मालाइन क्रिस्टल. और ये है इसकी एक्सिस. करेक्ट. तो लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स. जैसे ही ये लाइट पास करती है, जैसे ही ये लाइट विच इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन इज मेड इंसिडेंट ऑन द टॉर्मालाइन क्रिस्टल, तो वही लाइट निकल के आएगी जो टॉर्मालाइन क्रिस्टल एक्सिस के पैरेलल है. बाकी ये पीछे रह जाएगी और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई. और यहां भी हमने सेम क्रिस्टल एक्सिस के पैरेलल डिट्टो क्रिस्टल रखा तो ये यहां से भी निकल के आ गई. जैसे कद्दूकस देखा आपने? अब पता नहीं आप क्या बोलते हो. उसके ऊपर वो लौकी रख के ऐसे से हम रगड़ते हैं तो उसकी स्लिट में से बस वही निकल के आती है जो उसके स्लिट के परपेंडिकुलर हो. बाकी जो कद्दू है वो एज इट इज रह जाता है. तो ये भी एक तरह का हम इसको कद्दूकस कर रहे हैं लाइट को. काइंड ऑफ दैट यू नो. तो ये लाइट विच इज वाइब्रेट, सॉरी फॉर दैट कद्दूकस. कहां लाइट, कहां कद्दू, कहां टॉर्मालाइन क्रिस्टल, कहां कद्दूकस. एनीवे, सोचने के लिए बोल रहा हूं. यहां आप एक काम करो ना. जैसे एक आदमी है, आदमी लंबा है, ठीक है, और मतलब और डोर भी ऐसे ही है लंबा. ठीक है. तो हम डोर में से निकल के पैरेलल रूम में चले जाते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि डोर ऐसे हो? डोर हमेशा ऐसा होता है. तो अगर डोर ऐसा होगा तो बंदा इसमें से निकल के चला जाएगा. अगर डोर ऐसा होगा तो यहां सिर बजेगा उसका. तो सेम इज द केस देयर विद द लाइट. तो ये टॉर्मालाइन क्रिस्टल एक तरह का डोर का काम करता है. तो ये बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये क्रिस्टल, ये ऊपर वाला ही फिगर है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. फर्क इतना है, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, है तो ये ऊपर वाला ही, मतलब ये सीन दूसरा दिखा रहा हूं. तो ये लाइट है,
वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स। तो यहां से लाइट परपेंडिकुलर पास करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूं क्रिस्टल को। तो उसके बाद क्या होता है, अब ना यहां कोई लाइट नहीं आ रही, नो लाइट। इसका मतलब है वो जो लाइट यहां से पास कर रही थी पहले ऊपर, वो पैरेलल टू द क्रिस्टलाइन एक्सिस थी, अब पैरेलल टू क्रिस्टलाइन एक्सिस नहीं है। तो दिस इज हाउ पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द टॉर्मलाइन क्रिस्टल्स। करेक्ट? कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं आपको एक लॉ सिखाता हूं, उसका नाम है द मेलूज लॉ। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं अभी। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू द मेलूज लॉ। मेलूज बेसिकली एक फ्रेंच फिजिस्ट हुए हैं जिनका 1775 में बर्थ हुआ था और 1812 में वो इस प्लैनेट को छोड़ के एस्केप कर गए थे। तो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है विच इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये वही टॉर्मालाइन क्रिस्टल S1 और ये S2 टॉर्मालाइन क्रिस्टल। बेसिकली मेलूज लॉ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलेंगे, मेलूज लॉ, राइट। तो मैं पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करता हूं, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद देन आई विल एक्सप्लेन द मेलूज लॉ, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स व्हेन इट इज मेड टू पास थ्रू दिस क्रिस्टल। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर के इक्वल है, तो वो E है। अब आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन आपको पता है, 10+1 में पढ़ा हुआ है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, राइट। तो light is an electromagnetic wave, so it is vibrating sinusoidally, तो I is proportional to E square। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं क्रिस्टल को थोड़ा एंगल दे दूं थीटा विद द वर्टिकल, तो टॉर्मालाइन क्रिस्टल ये वाला पहले पैरेलल था, तो पिछली फिगर में देखा, ऐसे थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देंगे तो ये जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है वो वाइब्रेट कर, वो टर्न कर जाएगी थ्रू एन एंगल थीटा। तो ये वर्टिकल के साथ परपेंडिकुलर कौन सा निकलेगा, E cos थीटा, क्योंकि जो लाइट है वो ऐसे ऐसे आ रही है। अब लाइट ऐसे तो जाएगी नहीं, लाइट टर्न तो होगी नहीं। देखो ना, लाइट इज कमिंग लाइक दिस, लाइट इज कमिंग, एक मिनट पेन पड़ा मेरे पास, लाइट इज कमिंग लाइक दिस, और ये टर्मलाइन क्रिस्टल ऐसे पड़ा है। तो अब सिर्फ लाइट कैसे जाएगी, लाइक दिस। तो इसका मतलब है उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, E cos थीटा, और ये बन गया E sin थीटा। E sin थीटा तो नहीं निकलेगा बाहर, तो कौन आएगा, E cos थीटा। अब जो लाइट हमें यहां मिलेगी इस क्रिस्टल से परे मिलेगी, इधर जो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, तो उसके पास जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है ऑब्जर्वर के पास, तो वो आ रही है E cos थीटा एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और I is proportional to E square cos square theta. If theta is equal to 0, then I naught is proportional to E square cos square 0. Cos 0 is 1. I naught is proportional to E square. Mark it 1. Mark it 2, right? Now, when you compare first and second, I upon I naught E square cos square theta, क्योंकि जब proportionality साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वलिटी साइन आ जाएगा, because constant will appear and that will also cancel, upon what,
E square. This cancels. I equal to I naught cos square theta. This is the intensity of the light which you are getting through the polarizer, and this law is called Malus law. See, special case. This law is called what? Malus law. This law is called what? M-A-L-U-S, Malus. So, I put Malus law in words. आप लिख लीजिए statement, Malus law definition लिख लीजिए. When a completely plane polarized light beam is incident on an analyzer, the intensity of the emergent light varies. The intensity of the emergent light varies as the square of the cosine of the angle between the plane of transmission of analyzer and polarizer. Analyzer and polarizer. Special case. If theta equal to 0, so I is equal to I naught cos square 0. Cos 0 is 1. I equal to I naught. The maximum intensity of light of the polarized light will emerge out. If theta is 90 degree, means ये जो टॉर्मालाइन क्रिस्टल है ये 90 डिग्री बनाए, यानी कि इसको और नीचे कर दे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो I इज इक्वल टू I नॉट cos square 90, that is cos 90 is 0, तो इंटेंसिटी विल बी 0. नोट करते जाइए आप, इंटेंसिटी विल बी 0. तो आप देखते हैं कि इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है. एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, if theta is equal to 45 degree, तो I equal to I naught cos square 45. Cos 45 is 1 upon root 2. तो 1 upon root 2 square is what? I equal to I naught upon root 2. Cos 45 is 1 upon root 2. स्क्वायर कर देंगे तो रूट उड़ गया, तो 1 upon 2. तो इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू हाफ. I is equal to I naught upon 2. एंड स्टूडेंट्स मैं यहां लिख रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर 180. cos 180 इज -1 का स्क्वायर प्लस, तो I इज इक्वल टू I नॉट. तो इंटेंसिटी जो 0 डिग्री पे थी वही 180 डिग्री पे है. जब 0 डिग्री एंगल था तो भी इंटेंसिटी I इक्वल टू I नॉट थी. जब 180 डिग्री एंगल है तो भी इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I नॉट है. जब 90 है तो ये क्या हो गया? 0. होप इट इज क्लियर. और जब 45 है तो इंटेंसिटी रिड्यूस्ड हो गई हाफ. तो ये एक टॉपिक सिंपल सा आपको मैंने बताया. इजी लगा आपको? अब एक टॉपिक और करेंगे हम. होप इट इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं ब्रूस्टर्स लॉ. करेक्ट? ओके, नोट इट डाउन प्लीज.